खजुराहो के मंदिर, जो कि इंडिया में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं, अपनी बारीक नक्काशी और मूर्तियों के लिए बहुत फेमस हैं। ये मंदिर चंदेल वंश द्वारा 9वीं और 12वीं शताब्दी के बीच बनाए गए थे। इन मंदिरों को सजाने वाली मूर्तियां दुनिया भर के विजिटर्स का ध्यान खींचती हैं। ये मूर्तियां अक्सर कपल्स को रोमांटिक पोजेज में दिखाती हैं। कुछ लोग इन्हें ह्यूमन सेक्सुअलिटी का सेलिब्रेशन मानते हैं, दूसरे लोग इन्हें स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट्स के सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशंस के रूप में इंटरप्रेट करते हैं। इनकी इंटरप्रिटेशन चाहे जो भी हो, ये मूर्तियां हमें पुराने समय के बिलीफ्स और प्रैक्टिसेस की एक झलक दिखाती हैं। खजुराहो की एरोटिक स्कल्पचर्स का महत्व समझने के लिए ये जानना जरूरी है कि ये किस हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में बनाई गई थी। प्राचीन भारत में बाद के समय की तुलना में सेक्सुअलिटी के प्रति ज्यादा ओपन और एक्सेप्टिंग नजरिया था। काम यानी सेंसुअल प्लेजर को जीवन का एक इंपॉर्टेंट पार्ट माना जाता था। धर्म, राइचसनेस, अर्थ, वेल्थ और मोक्ष, लिबरेशन के साथ जीवन का ये होलिस्टिक व्यू कई प्राचीन भारतीय ग्रंथों में दिखता है, जैसे कामसूत्र, जो ह्यूमन सेक्सुअलिटी पर एक किताब है और सिर्फ फिजिकल प्लेजर से आगे जाकर इंटीमेसी के इमोशनल और स्पिरिचुअल पहलुओं को एक्सप्लोर करती है। ये ध्यान रखना जरूरी है कि कामसूत्र सेक्सुअल रिलेशनशिप्स में एथिकल कंडक्ट और म्यूचुअल रिस्पेक्ट पर जोर देता था। चंदेल काल में जब खजुराहो के मंदिर बने थे, आर्ट और आर्किटेक्चर रॉयल पैट्रनेज में खूब फ्लरिश हुए। चंदेल राजा अपने लिबरल व्यूज और कला के सपोर्ट के लिए जाने जाते थे। उनका मानना था कि मंदिर सिर्फ वर्शिप की जगह नहीं, बल्कि लर्निंग और कल्चरल एक्सप्रेशन के सेंटर्स भी होने चाहिए। इसलिए खजुराहो की एरोटिक स्कल्पचर्स को उस समय के सोशल नॉर्म्स और बिलीफ्स का रिफ्लेक्शन माना जा सकता है। ये ऑब्सीन या पोर्नोग्राफिक होने के लिए नहीं बनी थी, बल्कि जीवन के हर पहलू, जिसमें सेंसुअल एस्पेक्ट्स भी शामिल हैं, का सेलिब्रेशन थी। हालांकि खजुराहो की कुछ स्कल्पचर्स का एक्सप्लिसिट नेचर कुछ लोगों को शॉक या सरप्राइज कर सकता है, लेकिन जरूरी है कि हम सरफेस से आगे जाकर इन आर्टिस्टिक एक्सप्रेशंस में छिपे सिंबलिज्म को एक्सप्लोर करें। प्राचीन भारतीय कला अक्सर कॉम्प्लेक्स फिलोसॉफिकल और स्पिरिचुअल आइडियाज को एक्सप्रेस करने के लिए सिंबलिज्म और एलेगरी का यूज करती थी। एक इंटरप्रिटेशन ये है कि एरोटिक स्कल्पचर्स मेल और फीमेल प्रिंसिपल्स, शिव और शक्ति के मिलन को रिप्रेजेंट करती हैं, जो हिंदू कॉस्मोलॉजी के फंडामेंटल हैं। इस मिलन को सारी क्रिएशन और कॉस्मिक एनर्जी का सोर्स माना जाता है। इस कॉन्टेक्स्ट में स्कल्पचर्स को यूनिवर्स को गवर्न करने वाली डिवाइन फोर्सेस का सेलिब्रेशन माना जा सकता है। एक और इंटरप्रिटेशन स्कल्पचर्स को टैंट्रिक प्रैक्टिसेस से जोड़ता है, जो उस जमाने में प्रेवलेंट थी। तंत्र, जिसके बारे में अक्सर गलतफहमी होती है, एक स्पिरिचुअल ट्रेडिशन है जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए सेक्सुअल एनर्जी का यूज करना चाहता है। इस लाइट में स्कल्पचर्स उस समय के रिलीजियस प्रैक्टिसेस में शामिल टैंट्रिक रिचुअल्स और बिलीफ्स को रिप्रेजेंट कर सकती है। इसके अलावा कुछ स्कॉलर्स का मानना है कि मंदिरों की बाहरी दीवारों पर एरोटिक स्कल्पचर्स लगाने का एक डायडैक्टिक पर्पस था। हो सकता है कि ये लोगों को जीवन के अलग अलग पहलुओं, जिसमें काम भी शामिल है, और कॉस्मिक ऑर्डर में उनकी जगह के बारे में एजुकेट करने के लिए बनाई गई हो। सेक्शन 4, मिसकंसेप्शंस एंड कॉलोनियल इन्फ्लुएंसेस। सदियों से खजुराहो की एरोटिक स्कल्पचर्स कई अन्य प्राचीन भारतीय कलाकृतियों की तरह गलत इंटरप्रिटेशंस और डिस्टॉर्शंस का शिकार रही हैं, जो अक्सर कॉलोनियल बायसेस और विक्टोरियन सेंसिबिलिटीज के कारण हुए। ब्रिटिश राज के दौरान जब इंडिया कॉलोनियल रूल में था, इन स्कल्पचर्स को अक्सर प्रूडिशनेस और मॉरल जजमेंट के नजरिए से देखा जाता था। ब्रिटिश अपने सोशल नॉर्म्स से इन्फ्लुएंस्ड होकर इन स्कल्पचर्स के एक्सप्लिसिट नेचर को इंडियन स्पिरिचुअलिटी के साथ रेकंसाइल नहीं कर पाते थे। इस वजह से इन स्कल्पचर्स को ऑब्सीन कहा गया और ये गलतफहमी फैलाई गई कि मंदिर डिबॉचरी की जगह थे। ये कॉलोनियल इंटरप्रिटेशंस, जो अक्सर इंडियन कल्चर और रिलीजियस बिलीफ्स की समझ की कमी पर बेस्ड थे, आज भी खजुराहो के बारे में परसेप्शंस को इन्फ्लुएंस करते हैं। इन बायसेस को पहचानना और चैलेंज करना जरूरी है, ताकि इन स्कल्पचर्स की असली आर्टिस्टिक और कल्चरल वैल्यू को अप्रिशिएट किया जा सके। स्कॉलर्स, हिस्टोरियंस और आर्टिस्ट खजुराहो के बारे में नैरेटिव को रिक्लेम करने और इसके हिस्ट्री और सिग्निफिकेंस का ज्यादा न्यूआंस्ड और एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। सेक्शन 5, द एंड्यूरिंग लेगेसी एंड मॉडर्न पर्सपेक्टिव्स। विवादों और गलत इंटरप्रिटेशंस के बावजूद खजुराहो के मंदिर और उनकी स्कल्पचर्स दुनिया भर के विजिटर्स को आज भी कैप्टिवेट और इंस्पायर करती हैं। ये प्राचीन भारत की आर्टिस्टिक ब्रिलियंस और कल्चरल रिचनेस का प्रमाण है।
आज के इंडिया में ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म्स को रिक्लेम और रिकंटेक्चुअलाइज करने का एक ग्रोइंग मूवमेंट है, जिसमें सेंसुअलिटी और एरोटिसिज्म के थीम्स को एक्सप्लोर करने वाली आर्ट फॉर्म्स भी शामिल हैं। आर्टिस्ट्स और स्कॉलर्स खजुराहो की लेगेसी के साथ एंगेज कर रहे हैं, इसके सिंबलिज्म को रीइंटरप्रेट कर रहे हैं और उन प्रूडिश एटीट्यूड्स को चैलेंज कर रहे हैं जिन्होंने अक्सर इसकी आर्टिस्टिक मेरिट को ओवरशैडोड किया है। खजुराहो की स्कल्पचर्स हमें याद दिलाती हैं कि ह्यूमन सेक्सुअलिटी सदियों से आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन और स्पिरिचुअल एक्सप्लोरेशन का विषय रहा है। इन आर्टवर्क्स को ओपन माइंड और उस कल्चरल कॉन्टेक्स्ट को समझने की विलिंगनेस के साथ अप्रोच करके हम ह्यूमन एक्सपीरियंस की डाइवर्सिटी और आर्ट की टाइम और कल्चरल बाउंड्रीज को ट्रांसेंड करने की पावर को और अच्छे से अप्रिशिएट कर सकते हैं। खजुराहो की लेगेसी सिर्फ इसके आर्किटेक्चरल ग्रैंडर में ही नहीं, बल्कि कॉन्वर्सेशन स्पार्क करने और सोसाइटल नॉर्म्स को चैलेंज करने की इसकी एबिलिटी में भी है। आगे बढ़ते हुए जरूरी है कि हम अपने पास्ट के साथ क्रिटिकली और थॉटफुली एंगेज करें और ह्यूमन हिस्ट्री की ब्यूटी और कॉम्प्लेक्सिटी दोनों को रिकॉग्नाइज करें।